हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वह है कंडीशन फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द लीनियर इक्वेशन की है, जिसमें आज हमारे पास एक टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम समझते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है एक सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस का। तो ध्यान दीजिएगा कि कब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाएगा और कब इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, उसके लिए एक यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी दो इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is said to be the consistent if it has at least one solution। जब कभी भी हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यानी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसका केवल एक मात्र कम से कम एक सॉल्यूशन मिल जाए, तो उस कंडीशन में वह सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जब वही सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं, वही एबव ऑफ द सिस्टम्स ले लेते हैं इक्वेशंस का, वह कब इनकंसिस्टेंट कहलाएगा? जब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंडीशंस फॉर सेम सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। पहला कंडीशन इसमें क्या है? हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा? जो हमारे पास इक्वेशन दिए हैं उन्हीं इक्वेशंस का हमें कंपेयरिंग करना होगा और कंपेयरिंग करने के बाद उनकी रेशियो को देखना होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या रेशियो आएगा? जब हम एक इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, उनके रेशियोज को बनाएंगे, तो इसके लिए आएगा a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। यह कंडीशन बताएगा कि इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, तो वह यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 2 की बात होती है हैज एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1 अपन e2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2, यह कंडीशन। और एक और है यहाँ पे कंडीशन जो है नंबर 3 का, हैज नो सॉल्यूशन। हैज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो इनके लिए रेशियो फॉर्मेट क्या होगा? a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 बट नॉट इक्वल टू द c1 अपन c2। और यही तीनों कंडीशन यह रिप्रेजेंट करते हैं कि किसके पास एक सॉल्यूशन होगा, किसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, किसके पास नो सॉल्यूशन होगा। और उनसे यह पता चलता है कि कौन सा सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हम उसे बोल सकते हैं वह कंसिस्टेंट है। अगर उसमें नो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट होता है तो उसको हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट है। तो इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिया होगा, उन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस का हम कंपेयरिंग करेंगे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। और कंपेयरिंग करने के बाद ये जो कंडीशन दिए हैं उस कंडीशन पे हम उसको फॉलो अप करवाएंगे। अगर इस फॉर्मेट को फाइंड आउट करेगा
तो उसका एक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर इस फॉर्मेट पे फॉलो अप करेगा तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस होगा। और वही अगर इस पे आता है a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 बट नॉट इक्वल टू द c1 अपन c2, दैट्स मींस वह रिप्रेजेंट करेगा नो सॉल्यूशन को। तो इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक इक्वेशन आपको देता हूं। जैसा कि अभी हमारे पास मैंने बताया कि इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, सो दैट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। अगर हमारे पास यह जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशंस की अगर कंडीशन की बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो वह क्या होना चाहिए, a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 होना चाहिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या मिलता है, सॉल्यूशन भी फाइंड आउट होगा। और अभी हमारे पास यह एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के द्वारा हम यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन the given system of equations 2x plus 5y minus 17 is equal to 0, equation number first, and 5x plus 3y minus 14 is equal to 0, equation number second. It is in the form of a1x b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अभी हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया था 2x plus 5y इक्वल टू 17 दिया है, तो इसको हमने फॉर्मेट में रख लिया। इस फॉर्मेट में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, और इस वाले इक्वेशंस को हमने इस तरीके से रख लिया a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। यह हम इसलिए यहाँ पे a1x b1y c1 रखते हैं जिससे से फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयरिंग करने में आसानी हो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इसलिए रखते हैं जिससे से हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को आइडेंटिफाई कर पाए। अब हमारे पास यह फॉर्मेट मिल गया है जहां पर वेयर a1 इक्वल टू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 5 and c1 इक्वल टू -17 and a2 इक्वल टू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकेंड 5, b2 इक्वल टू 3 and c2 इक्वल टू -14। Therefore a1 by a2 यानी 2 by 5, b1 by b2 5 by 3, c1 by c2 -17 by -14। For यूनिक सॉल्यूशन आपको कंडीशन याद रखना होगा, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। दैट्स मीन्स अगर हम इस फॉर्मेट पे देखते हैं, इस कंडीशन को देखते हैं, तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा, इनके रेशियोज को इस पे हमें रखना होगा। अब हम आते हैं, हमारे पास a1 अपन a2 का रेशियो क्या है, 2 by 5 है, और b1 by b2 का रेशियो क्या है, 5 by 3 है। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल है। अगर इक्वलिटी को नहीं दिखा रहा है, यानी a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 दिखा रहा है, दैट्स मीन्स यह क्या है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब फॉर सॉल्यूशन x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। यह सॉल्यूशन x के लिए है। यहीं पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, रेशियोज पुट करेंगे और यह a b c की वैल्यू रखेंगे। b1 की वैल्यू है 5,
मल्टीप्लाई बाय द C2, C2 की वैल्यू है -14, माइनस B2 की वैल्यू है 3 और C1 की वैल्यू है -17 बाई A1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है 3 माइनस A2 की वैल्यू है 5 और B1 की वैल्यू है 5। इसको सॉल्व करेंगे। 14 5 जा 17, माइनस माइनस से प्लस, 17 3 जा 51 बाई 6 माइनस 5 5 जा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -19 और -19 यह कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आई है वह 1 आ गई। एंड फॉर y की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास C1A2 माइनस C2A1 बाई सेम यही A1B2 माइनस A2B1। फॉर्मेट पे वही C और A और B की वैल्यू रखते हैं। देखिए C1 इंटू A2, C1 की जो वैल्यू है हमारे पास -17 है, -17 हमने पुट किया। A2 की जो वैल्यू है वो 5 है, A2 की वैल्यू हमने 5 पुट कर दिया, माइनस C2 की जो वैल्यू है -14 हमने रखा, और A1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 2 दिया है, 2 पुट कर दिए। और यहाँ पे A1B2 माइनस A2B1, इसका फॉर्मेट सेम यही आएगा, 6 माइनस 25, 17 5 जा -85 हो जाएगा, माइनस है, और 14 2 जा 28 और यह माइनस माइनस से प्लस, यानी 28 बाई यह आ जाएगा -19। सॉल्व करेंगे, 15 में से हट जाएगा 7 और बचेगा यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, -57 -19 कैंसिल आउट होकर 3, यानी y की जो वैल्यू आ गई वह 3 आ गई, x की जो वैल्यू आई वह 1 आ गई। अभी हमारे पास यह यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मेट मिल गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और उसके बाद उसी इक्वेशंस का, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द सॉल्यूशन, हमने x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यह तो बात हो गई यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करेंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट होगा वह A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 का होगा। और उसके लिए हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, जो एग्जांपल है हमारा वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल है। अभी तक हमने यूनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल देखा, अब हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए एक एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। The given system of equations 4x plus 6y minus 7 is equal to 0 and 12x plus 18y minus 21 is equal to 0. These equations in the form of A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0, where A1 की जो वैल्यू है वह हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या ये कह सकते हो ये फर्स्ट फॉर्मेट, यह सेकेंड फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट वाले से हमारे पास A1 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू है 6 एंड C1 की वैल्यू है -7, एंड सेकेंड से A2 की जो वैल्यू है वह 12, B2 की जो वैल्यू है वह 18 और C2 की जो वैल्यू है वह -21 है। अब आप यह रिमेंबर कीजिएगा कि हमारे पास जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमें याद करना होगा वह कंडीशन जिसमें हमने रेशियो बनाया था, रेशियो को जाना था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर उस तरीके का यहाँ पे हमारे पास रेशियो मिलेगा तो यह जो सिस्टम दिया है इक्वेशन का उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, अगर वह कंडीशन फॉलो होता है तो। देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2।
अब ध्यान दीजिएगा, A1 की वैल्यू 4 बाई A2 की वैल्यू 12, B1 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू 18, C1 की वैल्यू -7, C2 की वैल्यू -21। 4 1 4, 4 3 12, माइनस माइनस कैंसिल आउट, दैट्स मीन्स 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। यह तीनों इक्वल आ रहे हैं, दैट्स मीन्स A1 अपन A2 की जो रेशियो आ रही है B1 अपन B2 के रेशियो की इक्वल आ रही है, और यह दोनों का रेशियो जो आ रहा है C1 अपन C2 के इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि यह A1 अपन A2, B1 अपन B2, C1 अपन C2 ये तीनों क्या है, इक्वल है। और इस तरीके का जो कंडीशन है वह सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस के जब सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन नहीं, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल है, वो नो सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल है। नो सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन याद रखना होगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू इन द C1 by C2। यह कंडीशन पे आप फोकस करेंगे। अगर इस तरीके का रेशियो हम फाइंड आउट कर पाते हैं सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस का, तो वो उससे पता चलेगा कि जो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिया है उसका नो सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, द गिवन इक्वेशंस 3x minus 5y minus 7 is equal to 0 and 6x minus 10y minus 3 is equal to 0. These are in the form of a1x b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 is equal to from this format, यानी यहां से हमारे पास a1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, b1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू -7 एंड a2 की जो वैल्यू है वो यहां से 6, b2 की जो वैल्यू है -10 और c2 की जो वैल्यू है वो -3। अब ध्यान देंगे कंडीशन के लिए, तो इनके रेशियो पे ध्यान देंगे। A1 by A2 इक्वल टू 3/6, B1 by B2 इज इक्वल टू -5 by -10 एंड C1 by C2 इज इक्वल टू -7 by -3। तो 5 1 5, 5 2 10, माइनस माइनस कैंसिल, इससे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। दैट्स मीन्स कहने का मतलब यह है कि A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2, लेकिन ये C1 अपन C2 की इक्वल नहीं है। अगर इस रेशियो को ध्यान से देखते हैं, A1 अपन A2 का रेशियो 1/2 है, B1 अपन B2 की जो रेशियो आई है वो भी 1/2 है, लेकिन C1 अपन C2 की जो रेशियो है वो 7/3 है। क्या है यह कंडीशन इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है? कर रहा है। अगर इस तरीके का फॉर्मेट मिलता है A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 बट नॉट इक्वल टू द C1 अपन C2, दैट्स मीन्स यह जो गिवन किया गया है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस उसके कितने हो जाएंगे, हैज नो सॉल्यूशन, दैट्स मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं होगा।